अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है यूसुफ जलाल और मैथ के एक नए कॉन्सेप्ट के साथ मैथ एट ओवर फिंगर टिप्स। मैथ जस्ट प्रैक्टिस का नाम है। आज हम जो कॉन्सेप्ट करेंगे वो है नंबर्स विद डेसिमल और उनकी मल्टीप्लिकेशन। ये क्वेश्चन अक्सर हमें जो है वो एग्जाम में देखने को मिलते हैं और बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होते हैं। इनको सॉल्व करने का एक सिंपल सा ट्रिक है। हम विदाउट एनी फियर इनको इजीली सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। और ये सारे सवाल जो है ये पास्ट पेपर के हैं, कोई इसमें सेल्फ क्रिएटेड भी नहीं है। इनको करने के लिए हमें एक चीज का पता होना लाजमी है कि जो मैथ के बेसिक ऑपरेशन है हमारे पास वो चार है। दो इनको हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो बेसिक ऑपरेशन जो है एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में हमारी चीजें इंक्रीज होती हैं। एडिशन में एक ग्रेजुअल इंक्रीज होता है, जबकि मल्टीप्लिकेशन में एक अब्रप्ट उसमें जो है वो इंक्रीज आता है। इसी तरह से माइनस, इससे चीजें सब्ट्रैक्ट होती हैं, कम होती जाती हैं। और डिवीजन, तो इन दोनों का भी जो है वो फंक्शन सेम है कि चीजें कम हो रही हैं, कम क्वांटिटी में उनका जवाब आ रहा है। तो आज क्योंकि हम ये सवाल करने लगे हैं तो हमने सिंपल इनका रिलेशनशिप बना लेना है कि अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है इट मीन चीजें इंक्रीज हो रही हैं, तो इसका जो रिलेशनशिप है वो एडिशन के साथ है। बस इतनी सी बात याद रखनी है और अब हम इनको सेकंड में सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास सामने है। इस क्वेश्चन में डेफिनेटली हमें इश्यू हो सकता है, बट किसी को भी इस क्वेश्चन में इश्यू नहीं होगा। 12 ज़रब 12 बराबर है 144 के। इतना सब इजीली कर सकते हैं। जब इतना कर लिया है अब हमने इसका रिलेशन देखना है कि ये मल्टीप्लिकेशन है, इट मींस इसका एडिशन का रिलेशन है। डेसिमल के बाद एक और दो, दो नंबर है, इसका रिलेशन एडिशन के साथ है। और यहाँ पर एक, दो और तीन, टोटल तीन नंबर है। 2 जमा 3 5। इट मीन डेसिमल के बाद हमारे पास 5 नंबर होने चाहिए। और ये हमारे पास जो है वो डेसिमल मौजूद है। 0 0 लास्ट पे डेसिमल ही होता है हमेशा। तो अब डेसिमल यहाँ पे मौजूद है, डेसिमल के बाद कोई नंबर नहीं और हमें चाहिए 5 नंबर और ये जस्ट 3 है। तो इट मींस हम एक जीरो यहाँ पे लगा दें, एक जीरो यहाँ पे, और टोटल हमारे पास 5 नंबर हो गए जो हमें रिक्वायर्ड थे, जो हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। 0.014 मल्टीप्लाइड बाय 0.014, अब 14 मल्टीप्लाइड बाय 14, 196। बिल्कुल कोई इशू हमें इसमें नहीं है, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसका रिलेशनशिप देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन है तो एडिशन का हुआ, डेसिमल के बाद 3, फिर जमा, फिर डेसिमल के बाद 3, टोटल 6। ये तो जस्ट 3 है, यहां पर डेसिमल है तो 1 2 3 4 5 और 6, और ये हमारा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 11 मल्टीप्लाइड बाय 6, 66। बिल्कुल इजी। अब हम इनका रिलेशन देख लेते हैं। डेसिमल के बाद 2 नंबर, इसका प्लस, और डेसिमल के बाद 3 नंबर, टोटल 5 होने चाहिए, लेकिन यहां पर तो सिर्फ 2 हैं। 1 2 3 4 और 5, 0.00066। अब ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग और ये बहुत रिपीट होते हैं पेपर में। अब यहां पर देखें, हम अपने फार्मूले को लेके चलते हैं। तो 2 ज़रब 5, जवाब आ गया 10। हमने सब कुछ उड़ा दिया, जीरो इसका इनसिग्निफिकेंट है अगर डेसिमल नहीं है। अब जब हम इसका रिलेशन फाइंड करते हैं तो डेसिमल के बाद 3, ये प्लस डेसिमल के बाद 1, टोटल हो गए 4। अब डेसिमल हमारा यहां पर मौजूद है तो 1 2 3 और 4। अब ये हमारा आंसर है, बट ये पेपर में नहीं आएगा। यहां पर ये जीरो इनसिग्निफिकेंट है तो हम इसको 0.001 या 0.001 इस तरह से लिख सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को यहां पे कंफ्यूज नहीं होना। जब आप प्रॉपरली सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली इसमें ये गलती का इम्कान नहीं रहेगा। तो इस क्वेश्चन का ध्यान रखना है और बिल्कुल इसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन है। तो इसका एग्जैक्ट जवाब जो है वो आपने कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। सिंपल इनको विदाउट डेसिमल लिखें, मल्टीप्लाई करें, डेसिमल के बाद कितने नंबर आने हैं, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आप इस कॉन्सेप्ट को टैकल कर लेंगे। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।